दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स सरलता के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम्स में हमने जो भी ओपनिंग बैलेंस डाला है और हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे जो हमारे स्टॉक आइटम्स हैं उनमें से जिन जिन स्टॉक आइटम्स में हमने ओपनिंग बैलेंस डाला है उनको हम एक ही क्लिक पर एक ही स्क्रीन पर विद क्वांटिटी विद रेट देख पाएं। तो वो किस तरह से देखेंगे, ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने आपको बताया है कि जितने भी आपने लेजर क्रिएट किए हैं और उनमें से जिन जिन लेजर्स में आपने ओपनिंग बैलेंस डाला है और आप एक साथ उन सभी लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं एक ही क्लिक पर एक ही स्क्रीन पर, तो किस तरह से देखेंगे। तो इसके लिए 114 नंबर की हमारी वीडियो है, ये आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा वीडियो की, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी आपको सारे के सारे स्टॉक आइटम्स हैं और उन स्टॉक आइटम्स में आपने जो ओपनिंग बैलेंस डाला है उनको एक ही स्थान पर देखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो मैंने क्या किया, यहां से चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसे किया दोस्तों, तो देखिए हमारे सामने यहां पर आ गया चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि स्टॉक आइटम्स से रिलेटेड मुझे जानकारी लेनी है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन्वेंट्री मास्टर्स में जाऊंगा और यहाँ पर स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्टॉक आइटम्स में जो ओपनिंग बैलेंस हमने डाला है वो विद क्वांटिटी विद रेट देखना है, यानी स्टॉक आइटम्स में देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, तो देखिए हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में आपने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। आपके ये स्टॉक आइटम 10, 20, 50, 100, 500 कितने भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपको इस जगह पर दिखाई देंगे। लेकिन इस जगह पर हम जब आए हैं तो यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम्स तो मिल रहे हैं, लेकिन हम जो देखने आए वो हमको नहीं मिल रहा है। हम क्या देखने आए हैं, हम ये देखने आए हैं कि ये जो इतने सारे स्टॉक आइटम्स में हैं, इनमें से हमने जिन जिन स्टॉक आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस डाला है वो हम विद क्वांटिटी विद रेट देखना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, जब आप इस स्क्रीन पर हो, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको एक बटन है जिस पर लिखा हुआ मिलेगा स्टॉक आइटम व्यू। या तो इस बटन पर कर दीजिए क्लिक या F5 प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो यहाँ पर जो स्टॉक आइटम व्यू वाला बटन है इस पर कर दिया मैंने क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर हो गई। सबसे ऊपर यहाँ पर है चार्ट ऑफ अकाउंट्स और नीचे देखेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। इसके नीचे अंडर स्टॉक ग्रुप ऑल आइटम्स है ना। ऑल आइटम्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी आपने ग्रुप क्रिएट कर रखे होंगे, स्टॉक ग्रुप जितने भी क्रिएट कर रखे होंगे, उन सारे के सारे स्टॉक ग्रुप के अंडर में जो आपने लेजर क्रिएट किया वो सारे के सारे लेजर आपको शो होंगे और उनके ओपनिंग बैलेंस भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे ना। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर में जितने भी आपके स्टॉक आइटम्स आपने क्रिएट करे होंगे सीरियल से आपको यहाँ पर लगे हुए मिल जाएंगे। 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी स्टॉक आइटम होंगे वो आपके सीरियल में वो नंबर आ जाएंगे ना। इसके बाद नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय नेम के कॉलम में जो भी नेम डाला है वो नेम आपको इस नेम ऑफ आइटम के कॉलम में शो हो जाएगा। अंडर में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखिए प्राइमरी ग्रुप शो हो रहा है ना। यदि आपने और कोई भी स्टॉक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं ना और उन स्टॉक ग्रुप के अंडर में आपने लेजर क्रिएट किए हैं तो आपके वो अंडर में आपको वो स्टॉक ग्रुप भी मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने क्या किया है, जितने भी स्टॉक आइटम है वो सारे के सारे प्राइमरी जो स्टॉक ग्रुप है उसी के अंडर में रखे, तो यहाँ पर सभी में अंडर में प्राइमरी ग्रुप शो हो रहा है, यानी ग्रुप भी आपको शो हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अगला कॉलम है यहाँ पर यूनिट्स का है ना। यूनिट में देखेंगे तो आपने जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं उसकी जो भी यूनिट रखी है वो उस स्टॉक आइटम के सामने आपको मिल जाएगी। जैसे अमाउंट स्टॉक आइटम के सामने देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमको यूनिट में मिल रहा है किलोग्राम्स है ना, यानी अमाउंट स्टॉक आइटम के लिए हमने किलोग्राम्स यूनिट रखी है। और हमारा जो अगरबत्ती स्टॉक आइटम उसके लिए हमने डजन रखा है। तो यहाँ पर यूनिट के कॉलम में हर स्टॉक आइटम के सामने आपको उस स्टॉक आइटम में जो भी आपने यूनिट सेट किए वो सेट यूनिट आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमको शो हो रहा है ओपनिंग क्वांटिटी का कॉलम है ना। देखिए यहां पर इस तरह से मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद देखिए यहां पर है ओपनिंग क्वांटिटी। अब ओपनिंग क्वांटिटी में आपने जो भी स्टॉक आइटम है उस स्टॉक आइटम में आपने जो भी क्वांटिटी डाली है ओपनिंग वो आपको इस जगह पर शो होगी। जैसे कि देखिए
जो हमारा अमंड स्टॉक आइटम की बात करें तो अमंड स्टॉक आइटम के सामने हमको मिल रही है ओपनिंग क्वांटिटी 250 किलोग्राम। तो इसमें मैंने डाला था 250 किलोग्राम ओपनिंग बैलेंस है ना, तो वो हमको 250 किलोग्राम यहाँ पर मिल रही है क्वांटिटी, ओपनिंग क्वांटिटी हमको इस जगह पर मिल रही है। और पर क्वांटिटी की रेट हमने क्या डाली थी, तो 180 रुपए प्रति किलोग्राम हमने रेट डाली थी। तो देखिए यहाँ पर इसके सामने अमंड स्टॉक आइटम के सामने हमको 180 रुपए प्रति किलोग्राम इस जगह पर शो हो रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देखेंगे तो 45,000 रुपए इसकी टोटल जो वैल्यू हुई वो 45,000 रुपए हमको इस तरह से शो रही। इसी तरह से यहाँ पर हर स्टॉक आइटम के बारे में आपको जानकारी मिल रही है ना। और भी हमारे जो स्टॉक आइटम है उनके सामने हम जब देखेंगे तो उनके सामने हमें इन्हीं कॉलम्स के अंतर्गत सारी की सारी जानकारी हमको मिल रही है। और जिन स्टॉक आइटम्स में हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था उनमें हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि राइस नॉन ब्रांडेड है, ये इसमें हमने कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पर सुपारी जो हमारा स्टॉक आइटम था इसमें भी कुछ भी हमारे पास नहीं बचा था पहले का, तो हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था इस स्टॉक आइटम में, तो वो हमको इस जगह पर शो नहीं हो रहा है, कुछ भी हमको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो दो स्टॉक आइटम है इनमें हमने कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक ही स्क्रीन पर जितने भी आपके स्टॉक आइटम्स हैं वो सारे के सारे स्टॉक आइटम्स की आपको ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है विद क्वांटिटी विद रेट। अब यहाँ पर आप किसी को भी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप उससे रिलेटेड जानकारी देख पाएंगे जहां पर कि आपने ओपनिंग जो बैलेंस है वो डाला है। मान लीजिए यहाँ पर अमंड स्टॉक आइटम है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अमंड स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आपको क्या करना है, जिस भी स्टॉक आइटम की आपको ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी रेट देखनी है उसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए हमारा जो अमंड स्टॉक आइटम है वो हमारा यहाँ पर आ गया है ना। और यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो देखिए ओपनिंग बैलेंस में हमने डाला था 250 किलोग्राम क्वांटिटी है ना, तो बाहर हमको यही शो रहा था 250 किलोग्राम क्वांटिटी के कॉलम में। रेट हमने डाली थी 180 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वो हमको जो पिछली स्क्रीन थी उसमें हमें रेट पर के कॉलम में 180 प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर शो रहा था 180 रुपए प्रति किलोग्राम। और वैल्यू 45,000 रुपए हमने डाली थी तो वैल्यू हमको 45,000 रुपए वहां पर शो रही थी। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर आ गए हम, फिर से कर्सर हमारा आ गया इस जगह पर, आपको कर्सर यहाँ पर लाना है और यहाँ पर आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यदि आपने सारे के सारे स्टॉक आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस डाला है और फिर आप चेक करना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है ना, तो आप यहाँ पर अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। जैसे कि 250 किलोग्राम है यहाँ पर, हम यदि यहाँ पर 240 किलोग्राम कर दें तो 240 किलोग्राम भी हो जाएगा है ना। और इसके बाद जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो अब ये हो गया क्वांटिटी 240 ग्राम और वैल्यू हो गई 43,200 रुपए है ना। तो देखिए अब जो हमने सुधार किया था वो सुधार भी हम यहाँ पर हमको दिख रहा है, 240 किलोग्राम हो गया और 43,200 रुपए इसकी ओपनिंग बैलेंस हो गया है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। अब एक चीज और आपको बताते हैं कि यदि आपको जरूरत पड़ती है और आप इसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, जब आपको प्रिंट निकालनी हो, इस जो पेज है जो ओपन है ना, जो स्क्रीन है इसकी आपको प्रिंट निकालनी है तो ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको प्रिंट, प्रिंट पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको करंट को ही सिलेक्ट रहने देना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आ जाएंगे आप प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉन्फ़िगर करना है तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रीव्यू देखना है ना, तो मैंने प्रीव्यू को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैंने ऐसा किया तो देखिए मैं इसको जूम कर देता हूं, ये देखिए प्रीव्यू हमारे सामने आ गया। तो इस तरह से यदि आपको इस स्क्रीन की है ना, जो आपने स्टॉक आइटम्स हैं उनका जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पर इस तरह से इसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मैंने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया, एस्केप की प्रेस किया, एक बार और एस्केप की प्रेस किया। अब मुझे यदि प्रिंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो इसकी प्रिंट आउट निकल आई है ना। तो इस तरह से जब भी आपको जरूरत हो आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आप बताते हैं आपको कि यहाँ पर क्या है कि मैंने एक ही ग्रुप, स्टॉक ग्रुप एक ही रखा है प्राइमरी, और प्राइमरी स्टॉक ग्रुप के अंडर ही मैंने सारे के सारे यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं। अगर आपने कुछ और ग्रुप रखे हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपने 4 से स्टॉक ग्रुप रखे हैं और उन स्टॉक ग्रुप के अंडर में आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं तो आप स्टॉक ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जब आपने और भी स्टॉक ग्रुप बना रखे हैं और आप स्टॉक ग्रुप वाइज स्टॉक आइटम्स की ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ग्रुप, एक बटन है ग्रुप है ना, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या F4 प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो ग्रुप वाला जो बटन है इस पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे मैंने ऐसे किया तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में, चूंकि मैंने कोई स्टॉक ग्रुप तैयार नहीं किया है, क्रिएट नहीं किया है, सारे के सारे स्टॉक आइटम एक ही ग्रुप के अंतर्गत मैंने क्रिएट किए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है। जब आपने कोई भी ग्रुप क्रिएट कर रखे होंगे तो वो ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और जिस भी ग्रुप से रिलेटेड आपके स्टॉक आइटम की ओपनिंग बैलेंस देखना है उस ग्रुप को यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो आप उस ग्रुप के
आप उस ग्रुप के अंडर में जो भी आपने लेजर स्टॉक आइटम क्रिएट किए उनके ओपनिंग बैलेंस देख पाएंगे। और यहाँ पर जो आपको अंडर स्टॉक ग्रुप दिख रहा है ना, ऑल आइटम्स, इस जगह आप जो भी ग्रुप सिलेक्ट करके आएंगे वो ग्रुप आपको इस जगह पर दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से आप ग्रुप वाइज भी स्टॉक आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।